बीमारियों का अंत शरीर में ही बिना किसी दवाई के कैसे करवाना है, यह आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक महान गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह लोगों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपके पास खाने की एक बेहतर और अच्छी स्वादिष्ट चीज है, लेकिन आप उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, तो क्या वह चीज अब खाने योग्य रह गई है? क्या वह चीज कचरे के डब्बे में जाने के बाद कचरा ही हो गई है? निश्चित रूप से जो भी कचरे में जाएगा वह भले ही साफ सुथरा हो, बेहतर हो, वह कचरा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने पेट की स्थिति भी समझिए। आप दिन भर में बेहतर चीजें खाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में, आपकी आंतों में गंदगी है, तो जो भी बेहतर चीज आप खा रहे हैं वह पेट में जाकर के उस गंदगी का हिस्सा ही बन रही है और धीरे धीरे से यह गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है। और यह गंदगी जब शरीर में बढ़ती है तो यह एक नहीं, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। तो अगर आप इस गंदगी को साफ कर लेते हैं तो आप इन सब समस्याओं से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता चला जाएगा। चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी, आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। इससे आपको अनेक लाभ हो सकते हैं। हमने आपसे पहले कई तरीके आपको बताए हैं जिससे आप शरीर की सफाई कर सकते हैं, कुछ औषधियां बताई, लेकिन आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसा आहार भी हो सकता है जिसमें हमें भूखा भी ना रहना पड़े और वह आहार ही हमारे शरीर की सफाई करने में सहायक हो जाए। चलिए जानते हैं। फिर गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना है और सुबह उठ करके आपको 2 गिलास हल्का सा गर्म पानी पीना है और इस पानी को आपको मलासन में बैठ करके या फिर ऊपरी बैठ करके पीना है। जब आप मलहास की स्थिति में बैठते हैं तो आपकी आंतों की एक ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि इंसुलेटिंग में जो मल रुका हुआ है वह नीचे की तरफ आसानी से बढ़ पाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसमें भी अच्छे लाभ मिलते हैं। तो 2 गिलास पानी मलासन में बैठ करके पीना है और उसके बाद आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको प्रतिदिन एक अभ्यास करना है जिसे योग में कहा गया है जाहवा मूल, यानी कि आपको अपनी जीभ की ठीक तरीके से सफाई करनी है। आप कहेंगे कि जीभ की सफाई तो हम करते ही हैं, टंग क्लीनर के माध्यम से अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन आप इस क्रिया की तरफ ध्यान दें। जीभ व मूल शोधन, यानी कि मूल से पीछे की तरफ आपकी जीभ में गंदगी लगी रह जाती है, क्योंकि आप सामने से जहां तक दिखता है साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब यह गंदगी बढ़ती है तो यह भोजन के साथ आपके पेट में जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। तो आपको इसमें करना यह है कि प्रतिदिन जैसे आप साफ करते हैं टंग क्लीनर के माध्यम से, वैसे कर लें और उसके बाद 2 उंगलियां लेकर के जीभ को पीछे की से भी हल्का हल्का दबाव जीभ के ऊपर बनाते हुए साफ करते हैं। इसको प्रतिदिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो जीवामूल शोधन का अभ्यास भी आपको करना है। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको एक डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। ये जो जूस है ये पेठे का जूस है। पेठे को कोश अमान भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में एसीगोड भी कहा जाता है। ये आपके शरीर की सफाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद के अंतर्गत इसी वात परिणा शक कहा गया है। आपके शरीर में जो वात होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, वह कब बनती है? जब आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, वहां पर एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है। उस सड़न के कारण ही यह गैस बढ़नी और बननी शुरू हो जाती है। तो इसको वात नाशक कहा गया है क्योंकि ये आपके पेट से गंदगी को साफ करता है। गंदगी साफ हो जाएगी तो गैस की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसका आपके शरीर के ऊपर अल्कलाइन इफेक्ट होता है। तो ये जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, एसिड इफेक्ट होता है, उसको आपके शरीर से कम करता है और उसको न्यूट्रलाइज करके आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। उसके लिए आपको इस डिटॉक्स जूस का प्रयोग करना है। ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको थोड़ी देर व्यायाम करना है। योग अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना है, या फिर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अधिक समय तक आप नहीं कर सकते तो आप आधे घंटे से 40 मिनट तक का अभ्यास तो जरूर करें। आप जब योग अभ्यास करते हैं तो 2 तरीके से आपके शरीर की सफाई होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आपके शरीर से बाहर निकलता है और आपके शरीर में
प्राणवादियों का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना प्राणवायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा अच्छा आप अनुभव करेंगे, बेहतर अनुभव करेंगे। साथ ही साथ जब आपको पसीना आता है तो उस पसीने के माध्यम से ही गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हम अपने पेट को ही साफ करें। जो दूसरी हमारे शरीर के डिटॉक्स प्रणालियां हैं, अलग अलग तरीके से शरीर खुद को निरंतर साफ करता है, उनको भी हमें सुचारू रूप से चलाना है। बेहतर बनाना है तो हमें इस तरीके के अभ्यास जरूर करने होंगे। तो आपको योग अभ्यास करने हैं और प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ते में आपको कोई अन्न नहीं लेना है, कोई पकी हुई चीज नहीं लेनी है। इसमें आपको केवल फलों का ही प्रयोग करना है। अब चाहे आप सेब का प्रयोग कर लें, पपीते का प्रयोग कर लें, संतरे का प्रयोग कर लें, दूध का प्रयोग कर लें, मौसम में जो आ रहा हो उसी फल का प्रयोग करना है। नाश्ते में किसी भी पकी हुई चीज का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर गुरु 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद सुबह और दोपहर के बीच में आपको एक डिटॉक्स आयुर्वेदिक चाय का प्रयोग करना है। यह चाय हम 3 चीजों को मिलाकर के बनाएंगे। पहली चीज होगी सौंफ, दूसरी होगी अदरक, तीसरी होगी गुड सॉफ्ट लेजिटिमेसी। नाक बंद रहनी शुरू हो जाती है, वह गंदगी, वो कॉफ भी सौंफ के प्रयोग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अदरक से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, जिससे कि शरीर को फिर से सक्रिय होने में और बेहतर स्थिति में आने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर गुड़ है, गुड़ भी शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। हमने देखा है गांवों में जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उन्हें गुड़ वाला दूध देते हैं और सुबह तक उनके कॉन्स्टिपेशन में मल जो उनका रुक गया है उससे उन्हें अच्छे लाभ मिलते हैं। तो गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको भी इसमें अच्छे लाभ मिलेंगे। इन तीनों चीजों का प्रयोग करते हुए इस आयुर्वेदिक चाय को आपको बनाना है। कैसे इसको बनाना है, ये समझे। 1.5 कप की मात्रा में आपको पानी लेना है। इसमें आप एक बड़ा चम्मच सौंफ डाल लें, उसे खोलने दें, फिर एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल लें और इसमें आप गुड़ डाल करके इसको मीठा कर लें। जब ये सभी चीजें अच्छे से घुल जाएं, फिर इसको छान करके आपको पीना है। फिर गुरु 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर के आहार में आपको केवल खिचड़ी का प्रयोग करना है। और जो खिचड़ी आप ये बना रहे हैं, इसे आप चावल से बना सकते हैं या फिर मिलेट से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको बहुत ज्यादा सूखा नहीं बनाना है। जो आप बिल्कुल अलग अलग दाने वाली खिचड़ी खाते हैं, उस तरीके की खिचड़ी नहीं बनानी है। आपको पतली खिचड़ी बनानी है, क्योंकि ये आपके पाचन में हल्का रहता है और ये आपके पाचन तंत्र प्रणाली में ठीक तरीके से आगे भी बढ़ पाता है। तो आपको बहुत ज्यादा सूखा नहीं कर देना है। फिर गुरु 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि दोपहर और शाम के बीच में आपको भीगाए हुए मनुका का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 20 मनुका लेने हैं और आपको या तो सुबह इनको भिगो देना है या फिर आप रात में इनको भिगो दें। ये जो 20 मुनक्के हैं, इनका प्रयोग दोपहर के और शाम के बीच में आपको करना है। अब इनसे जो आपको थोड़ी भूख लगी हुई है वह भी शांत होगी। साथ ही साथ मनुका भी आपके शरीर से मल्लों को बाहर निकालने का ही काम करता है और शरीर में बल भी देता है, तो पूर्ति भी करेगा और सफाई भी करेगा। दोनों तरीके से ही उपयोगी रहेगा। फिर गुरु 9वां नियम बताते हुए कहते हैं कि शाम का आहार सबसे पहली बात, शाम में जो आहार आपको लेना है वह 7 बजे से पहले ले लेना है। आपको शाम को सूप लेना है, या तो सब्जियों का सूप ले लें या फिर मूंग की दाल बिना रोटी के। फिर गुरु 10वां और अंतिम नियम बताते हुए कहते हैं कि अब समझते हैं कि सोने से पहले आपको किस चीज का प्रयोग करना है। शरीर की सफाई के लिए जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनके साथ में जब इसको मिला करके किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा फायदा देगा आपको। इसके लिए आपको कास्टर ऑयल का प्रयोग करना है, यानी कि अरंडी के तेल का, और इसको आपको पानी के साथ प्रयोग करना है। हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर का ही होना चाहिए। आपको एक बड़ा चम्मच की मात्रा में डालना है और इसको भी लेना है। ये आपकी इस पूरे रूटीन की अंतिम वस्तु थी। इसके बाद आपको कोई और चीज नहीं लेनी है और आपको सो जाना है। अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत खुल करके बहुत अच्छे से साफ होगा और अगले दिन ही, यानी कि 1 दिन के प्रयोग से ही आप अगले दिन बहुत अधिक बेहतर अनुभव करने वाले हैं, हल्का अनुभव करने वाले हैं। कितनी ही समस्याएं, आपके शरीर की माइग्रेन की समस्या, आंखों की समस्या, पाचन की समस्या, बालों की वजह से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं में लाभ आपको मिलेंगे केवल इस रूटीन को फॉलो करने से। अब कब करना है, कितना करना है, अगर समय का बहुत अधिक अभाव है तो इसको महीने में 1 बार तो कर ही ले,
और अगर आपके पास समय है तो आप हफ्ते में एक बार 3 महीने तक लगातार इसका आपको प्रयोग करना है। और फिर आप 3 महीने तक अगर नहीं प्रयोग करते हैं, इस डाइट का, इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने दिन में ये आपके शरीर को पूरी तरह से साफ कर देगा, बेहतर कर देगा। फिर 3 महीने के बाद फिर से आप कुछ दिन तक इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से समय समय पर आप इस रूटीन के अनुसार शरीर को साफ करते रहते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। तुम्हारा शरीर जिंदगी में एक बार भी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी थकान महसूस नहीं होगी। केवल आज आयुर्वेदिक भोजन के नियम को ध्यान से सुनना। मैं आपको भोजन के सारे 18 नियम बताऊंगा और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी समझाऊंगा। सबसे पहला नियम, चीजों को कभी भी लेटकर या खड़े होकर या फिर चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। खाना जो है हमेशा जमीन पर बैठकर और थाली को भी जमीन पर ही रखकर खाना चाहिए। देखिए, जब हम लेटकर खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये बहुत ही धीमा हो जाता है। जब हम खड़े होकर या चलते फिरते हुए खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेज हो जाता है। और जब हम जमीन पर पालती मार कर बैठते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पैर, जो हमारे शरीर का लगभग आधा हिस्सा होते हैं, वह दब जाते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का सबसे बड़ा भाग पेट की तरफ हो जाता है, जैसा कि खाना खाते समय होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जमीन पर थाली रखी हुई होने से खाना खाने के लिए हमें बार बार झुकना पड़ता है और सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारा पेट बार बार कॉन्ट्रैक्ट और बार बार रिलैक्स होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी आंतों का परा ईस्टिक मूवमेंट बेहतर होता है, यानी पाचन क्रिया जो है ये तुरंत ही शुरू हो जाती है और कब्ज की परेशानी कभी भी नहीं होती, और अगर है तो खत्म हो जाती है। पर देखिए, ये तो बहुत छोटा सा फायदा है जमीन पर बैठकर खाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहकर भी जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि जमीन पर बैठकर अगर आप ज्यादा खाएं तो आपको सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से खाना खाने का क्लासिकल रूल, यानी आधा पेट खाने से, चौथाई पेट पानी से और चौथाई पेट हवा के लिए खाली रहना चाहिए, यह सिद्ध हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और कम ही रखना चाहते हैं तो आप कुल मिलाकर एक काम कीजिए, आप जमीन पर थाली रखकर और जमीन पर ही बैठकर खाना खाना शुरू कर दीजिए। इस चीज को भी समझिए कि जब आप कुर्सी पर बैठकर टिककर खाते हैं तो पेट एकदम ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से न केवल आप जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, बल्कि पेट पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये ढीला पड़ने लगता है। और यही वह वजह है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी परेशानी आज के लोगों को है उतनी पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी। अब आ जाइए दूसरे नियम पर। खाना खाने से पहले दोनों हाथ कोहनी तक, दोनों पैर पिंडली तक और चेहरा कान तक धो लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर पर चिपक रहते हैं, तो हाथ और पैर इसलिए धो लेना चाहिए। और चेहरे को कान तक धो लेने से खाना खाने से पहले सिर में जैसे ठंडक होना चाहिए वैसी हो जाती है, जिसकी वजह से न केवल आंखों की रोशनी बल्कि जीवनी शक्ति भी बढ़ जाती है। अब आ जाइए तीसरे नियम पर। खाना खाना शुरू करने से पहले 2-2 घूंट पानी मुंह में लेकर 3232 बार कुल्ले कर उसको पी लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जो भी चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या जो भी चटर पटर आमतौर पर लोग खाते रहते हैं या छुपे, क्योंकि ज्यादातर लोग सही मात्रा में पानी नहीं पीते। इसकी वजह से होता यह है कि आपकी ग्लैंड जो हैं, जिनसे लार बनती है, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। पर इस तरह से तुलना कर लेने से सैलरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है और 3232 बार कुल्ला कर लेने से उनमें बहुत सारा टाइलिन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और भूख कम लगना या नहीं लगना जैसी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि जब भी आप पानी पिए तो आपको इसी तरह से हर एक घूंट को 10-10, 1-5, 1 ब कुल्ला कर ही पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह से पीने की चीजों को खाने के लिए कहा गया है और ऐसा करने से पाचन शक्ति जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब आ जाइए चौथे नियम पर और देखिए, खाना जो है एकदम गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि चूल्हे से उतारी और थाली में रखकर खाना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत ही ज्यादा गर्म खाना दांतों के लिए और आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। दांतों के लिए ऐसे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म खाना खाने से हमारे मसूड़े और दांत
कमजोर होते चले जाते हैं। और आंतों के लिए इसलिए क्योंकि बहुत ही गर्म खाने में सभी केमिकल रिएक्शंस बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर शरीर का पित्त बढ़ता है, यानी एसिडिटी हो जाती है और लंबे समय में अल्सर्स हो ही जाते हैं। देखिए, खाना बन जाने के बाद उसको 15 या 20 मिनट तक रखा रहने देना चाहिए और उसके बाद जब खाना बहुत गर्म नहीं रहता तभी उसको खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि खास समय खाने का तापमान असल में उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शरीर का तापमान आमतौर पर रहता है, और उतने तापमान पर भोजन करने से खाना जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही ज्यादा आसानी से हजम हो जाता है। इस चीज को भी समझिए कि जिस तरह से बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से ही बहुत ठंडा खाना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में जाने के बाद जब तक खाई हुई चीज का तापमान शरीर के जितना ही नहीं हो जाता, तब तक पाचन जो है पूरी तरह से रुका रहता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सबसे पहले मधुर रस यानी मीठी चीजें खानी चाहिए, उसके बाद बीच में नमकीन और खट्टी चीजें खानी चाहिए और सबसे आखिरी में कड़वी और मिर्ची वाली चीजें खानी चाहिए। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए। देखिए, जब हमें भूख लग रही होती है तो उस समय हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है और उसको सुखदायक बनाने के लिए मधुर रस यानी मीठे चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठा खाने से पित्त सुखाकर है और तब पित्त को हितकारक बनाने के लिए नमकीन और खट्टी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि नमकीन और खट्टी चीजें पित्तवर्धक होती हैं और खाने को हजम करती हैं। और जब हम खाना खा चुके होते हैं और हमारा पेट लगभग भर चुका होता है, तब कफ में प्रबलता आना शुरू होती है और उसके शमन के लिए सबसे आखिर में कड़वी और बहुत तीखी चीजें खानी चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि खाना खाने के बाद जो आप स्वीट डिश खाते हैं तो उतनी कैलोरी की शुद्ध चर्बी आप सीधे सीधे अपने शरीर पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो स्वीट डिश जो है वह खाने की शुरुआत में ही खाइए। अब आ जाइए 6ठे नियम पर और देखिए, वही चीजें खाना चाहिए जिनको खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, उतना ही खाना चाहिए जितना खाना बहुत ही आसानी से हजम किया जा सकता है, और वही खाना चाहिए जो रथ के अनुसार यानी मौसम के अनुकूल हो। देखिए, मनुष्य को अपनी प्रकृति यानी वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और वह भोजन जीवन वृद्धि यानी अपने प्रोफेशन के अनुसार, यानी जिस तरह का भी आप काम करते हैं उसी के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार को यथा योग्य और यथा मात्रा में ही करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि चाहे आप किसी भी तरह का काम चूल्हे पर करते हो, आमतौर पर आपको सात्विक आहार ही लेना चाहिए, और उसमें भी वही आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें लेना, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में और वह भी बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि माँ के दूध के बाद कोई ऐसी चीज जो किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक हो सकती है तो वह अंकुरित आहार ही होता है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप यह भी समझिए कि हमेशा सात्विक भोजन ही नहीं करते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार राजसिक भोजन और एक बार तामसिक भोजन भी जरूर करना चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका सही मात्रा में सेवन किया जाए और उससे स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता हो। अब आ जाइए 7वें नियम पर और देखिए, आयुर्वेद के अनुसार खाने की चीजों को पीना चाहिए और पीने की चीजों को खाना चाहिए, यानी खाने की चीजों को इतनी बार चबाना चाहिए कि वह पानी की तरह पतली हो जाए, और पीने की चीजों को मुंह में इस तरह से चबाना चाहिए जैसे आप कुछ खा रहे हो, और इसी तरह से उनका सेवन करना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा नियम है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, वो यह कि जीवन के पहले 25 साल हर एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए, उसके बाद के 25 साल हर एक कोर को 48 बार चबाना चाहिए, उसके बाद के 25 साल हर कोर को 64 बार चबाना चाहिए, और उसके बाद के 25 साल हर कोर को 80 बार चबाना चाहिए। अब आ जाइए 8वें नियम पर, और इसमें आपको बर्तनों के बारे में बताता हूँ। देखिए, खाना जो है हमेशा लोहे के बर्तनों में, खास तौर पर मोटी कढ़ाई में ही पकाना चाहिए। पानी जो है हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन में ही पीना चाहिए, और खाना जो है हमेशा कांसे के बर्तन में ही खाना चाहिए। देखिए, लोहे की मोटी कढ़ाई में खाना बनाने से खाने में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिल जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसके बिना शरीर में ऑक्सीजन अपना काम ही नहीं कर पाता, यानी इसके बिना शरीर में दम ही नहीं होता।
कैसा जो है यह त्रिदोष सामक होता है, यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित कर देता है। और तांबा जो है यह गुणवत और गुण संरक्षक है, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं उसे सही तरह से अंग लगाता है। अब आ जाइए 9वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा नियमित समय पर ही खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, नियत समय पर खाना खाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका शरीर उस वक्त खाने का पाचन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उस वक्त खाना नहीं खाते तो आपका पाचन तंत्र आपके शरीर से ही न्यूट्रिएंट्स निकालना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आप खाते हो तो उससे केवल चर्बी चढ़ती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार वह लोग जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन्हें दिन में केवल 2 बार ही खाना खाना चाहिए। पर वह लोग जो बीमार हैं, वह लोग जो शरीर से मेहनत करते हैं, वो लोग जो बाल्यावस्था या युवावस्था में हैं, और वह औरतें जो गर्भवती हैं, उन्हें 2 बार यानी 4 बार भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के समय का सबसे जरूरी नियम यह है कि भोजन जो है सूरज ढलने के पहले ही कर लेना चाहिए। सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए 10वें नियम पर और देखिए, खाना खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। दिन खत्म होने के बाद यानी रात में सोते समय दूध पीना चाहिए और रात खत्म होने के बाद यानी जब सूर्योदय होता है तब पानी पीना चाहिए। देखिए, छाछ में लैक्टोबैसिलस होता है और यह वही चीज होती है जो हमारी आंतों में वैसे ही होती है, जिसका काम खाने को हजम करना और सभी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना होता है। और इसीलिए खाना खाने के बाद छाछ जरूर पीना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर। अगर सूरज ढलने से पहले आपने रात का खाना खा लिया था तो रात में आपको भूख लगेगी और ऐसी भूख लगने पर जब दूध पिया जाता है तो उससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि होती है। इस चीज को भी समझिए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात में 9 बजे खाना खाया और 10 बजे दूध पी लेते हैं। इससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि नहीं होती, इससे एसिडिटी होती है। ध्यान रखिए कि रात का खाना खाने के बाद जब आप दूध पिए तो इसमें 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और 10वें नियम का तीसरा भाग ये है कि रात भर तांबे के जग में 1.5 लीटर पानी रखिए और सूर्योदय के समय उसको बताए गए तरीके से कुल कर करके घूंट घूंट कर पी जाइए। आयुर्वेद में इसी को उषापान कहा गया है और इसके इतने सारे फायदे होते हैं जिसके ऊपर अलग से एक 28 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। अब आ जाइए 11वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय और द्वेष, इनका त्याग कर प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। देखिए, भोजन करते समय जिस प्रकार की भावनाएं रखी जाती हैं, तो जब तक भोजन अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता, यानी भोजन से रस रस से, रक्त रक्त से, मांस मांस से, मेद मेद से, अस्थि अस्थि से, मजा और मज्जा से शुक्र, यानी अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके जब तक भोजन मल मूत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपके पित्त को कुपित ही रखता है। यानी जब तक उसका एक एक अंश बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसी से 12वां नियम यह है कि परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वह चाहे स्वादिष्ट हो या नहीं हो। सम्मान के भाव के साथ ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए बिना शब्द किए हुए प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। देखिए, जिस भोजन की निंदा की जाती है और उसको खाया जाता है तो वह भोजन खाने वाले को ही खा जाता है, यानी उसे तरह तरह की बीमारियां होती ही रहती हैं। देखिए, आपने इस चीज को देखा भी होगा कि कई अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जिन्हें खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलती हैं, पर जो खाना खाते समय नखरे दिखाते हैं, नाक भोज सिकुड़ते हैं, आप देख लीजिए, उन्हें बचपन से ही तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की एलर्जियां लगी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें खाने को ही नहीं मिलता, जो दाल रोटी भी बड़े प्रेम से खाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, यानी कैसा भी मौसम हो, उन्हें जुकाम तक नहीं होता। अब आ जाइए 13वें नियम पर और देखिए, वह व्यक्ति जो उसी भोजन को नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, वह जो आपसे प्रेम नहीं रखता, वह जो रोगी है, वह जो अपवित्र है और वह जो खुद भूखा है, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वह जो उसी भोजन को ग्रहण नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, या फिर वह जो आपसे प्रेम नहीं रखता, ऐसा हो सकता है कि वह आपके भोजन में कुछ मिला दे। और वह जो रोगी है, अपवित्र है, खुद भूखा है, आपके खाने पर नियत लगा देगा और उसे आपको वह खाना हजम नहीं होगा। आपने इस चीज को अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना भी होगा कि बेटा सबके सामने खाना नहीं खाते, इससे नियत लगती है।
और नियत नहीं लगती तो हाय लगती है। देखिए, भोजन बनाने वाले के, भोजन परोसने वाले के, भोजन देखने वाले के और भोजन ग्रहण करने वाले के भाव का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। और इसीलिए जहां तक हो सके भोजन अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या बहू के हाथ का ही लेना चाहिए। और अगर कहीं बाहर रहते हैं तो खाना जो है वह खुद ही बनाना सीख लेना चाहिए। अब आज जाइए 14वें नियम पर और देखिए, दोपहर का खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटकर 8 बार गहरी सांसें लेनी चाहिए। फिर दाई करवट लेटकर 16 बार गहरी सांसें लेनी चाहिए और फिर बाएं करवट लेटकर 32 बार गहरी सांसें लेना चाहिए। और इसको करने में कुल मिलाकर 4 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। अगर आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। अगर किसी कारण से आप यह भी नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 12 से 15 मिनट तक दक्षिण यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पेट पर हाथ फैलाना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको पेट की बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये दोपहर के खाने के नियम हैं जो ये मानकर बनाए गए थे कि इंसान जो है दोपहर का खाना अपने काम के बीच में खाएगा और खाना खाने के बाद जल्द से जल्द उसको अपना काम वापस शुरू कर देना पड़ेगा। अब आ जाइए रात के खाने के नियम पर और देखिए, रात का खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक तो आराम से बैठना चाहिए और उसके बाद चहलकदमी करना शुरू कर देना चाहिए और तब तक चहलकदमी करते रहना चाहिए जब तक कि पेट जो है वापस हल्का महसूस नहीं होने लग जाए। भोजन करने के बाद इस तरह से चहलकदमी करने से मनुष्य का पाचन तंत्र 100 वर्षों तक सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। इस चीज को भी समझिए कि चहलकदमी करने का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे चले तो कुल मिलाकर 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी तय हुई। देखिए, रात का खाना खाकर बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है, बिना चले फिरे ऐसे ही सो जाने से मंदाग्नि होती है, यानी खाना जो है वह पेट में ही रखा रह जाता है और तेज चलने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब आ जाइए 15वें नियम पर और देखिए, भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा पानी होता है। आप अपने वजन का 5% कैलकुलेट कर लीजिए और यह उतना पानी है जितना 24 घंटों में आपको कम से कम पीना ही पीना चाहिए। और इसमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें शामिल नहीं की जा सकती। अब आ जाइए 16वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा वह पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वह लोग जो वास्तुशास्त्र को समझते हैं उन्हें यह बात पहले से ही मालूम रहती है और वह लोग पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाते हैं। पर वो लोग जो वास्तु को शास्त्र ही नहीं समझते, वो लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। अब आ जाइए 17वें नियम पर और इसमें निषिद्ध बताए गए हैं। अगर बहुत थके हुए हों तो विश्राम किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मल या मूत्र काव्य हो तो बिना विसर्जन के भोजन नहीं करना चाहिए और अगर आमिक तो बड़ा हुआ हो तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। अब चलिए, यहां पर एक चीज आपको और बता देता हूं। देखिए, जब भी आपको एसिडिटी हो तो कभी भी अंतासिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंतासिड लेने से उस वक्त तो आराम हो जाता है, पर लंबे समय में बहुत सारी तरह की परेशानियां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जब भी एसिडिटी हो 1 लीटर पानी पीकर जुबान पर उंगली रखकर उल्टी कर लेना चाहिए और उस समय का भोजन छोड़ देना चाहिए। एसिडिटी को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस की कोई कार्ड नहीं है। अब आ जाइए 18वें आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर और देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं उसके सूक्ष्म अंश से हमारे मन का निर्माण होता है। बहुत पुरानी कहावत भी है, जैसा वैसा मन। और इसीलिए जो भोजन आप खाते हो उसका पैसा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कार्य के शुद्ध होने से आहार शुद्ध होता है, आहार के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि के शुद्ध होने से मोक्ष सिद्ध होता है। देखिए, वह पैसा जो बेईमानी से धोखा देकर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, चोरी करके या घूस लेकर कमाया गया हो, वह अशुद्ध धन होता है और निश्चित रूप से आयु, विद्या, यश और धन में से या तो चारों या कम से कम एक को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करता है। इस चीज को भी समझिए कि परम पिता ब्रह्मा की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में सुकून की 2 रोटियों से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं होती। और इसीलिए बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पैसे कमाइए, पर पूरी ईमानदारी से कमाइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं जो रात भर भिगोकर सुबह खाने से आपकी सेहत को 10 गुना तक बेहतर बना सकती हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि रात को भिगोकर खाने से आपको ताकत देती हैं
शरीर को अष्टभुज बनाती है, बलवान बनाती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है और कहीं छोटी बड़ी बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है मेथी के बीज, मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी। यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ा मिलता है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठंड को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल इसको करना। इसको इस्तेमाल करने के लिए यदि आपने पहले कभी मेथी बीजों का सेवन नहीं किया है तो शुरुआत में आधा चम्मच लगभग 2 से 2.5 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। मीठी के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह इस पानी को पी सकते हैं और भीगे हुए बीजों को चबाकर खा सकते हैं। यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है दोस्तों, अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इनका सेवन करना कई तरह के हेल्थ बेनिफिट आपको देता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थामो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर छुटकी बजाते ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि आर्थराइटिस से परेशान हैं, इन लोगों के लिए ये अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, आर्थराइटिस, गठिया और कुछ केसेस में ये आपको कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। दोस्तों, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वो कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले सकते हैं। जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगो कर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहें। तो अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या फिर सिंपली आप अपने को कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपने डेली रूटीन में आप जरूर इंक्लूड करें दोस्तों। तीसरी चीज है अंजीर। दोस्तों, अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं तो इसके बहुत ही सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी, दाग, धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्ट को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्र अणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में यह ओवुलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पूरा पानी से पुरानी कब्ज जो होती है उसे राहत मिलती है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। तो दोस्तों, अंजीर को रात भर पानी में भिगो रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं।
एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, पेट दर्द और या दस्त। हमारी चौथी चीज है दोस्तों, हरी मूंग। दोस्तों, हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी चीज है। आमतौर पर ऐसे लोग जो कि अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए ये हरी मूंग जो होती है, इसको खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्थी भी रखते हैं। दोस्तों, हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदे की अगर हम बात करें तो वह है आपके दिल के लिए, क्योंकि यह जो आपकी नसें हो हैं, उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। दोस्तों, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक एडल्ट को हर रोज कम से कम 8 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 75 किलो है तो 68 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना जरूर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इतना सारा प्रोटीन हमारी नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिल पाता है और इसीलिए अलग से कैलकुलेट अमाउंट में इसको लेना भी हमारे लिए कई बार जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन रिच फूड जैसे कि ये हरी मूंग जो है, इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी वगैरह बॉडी में आने लगती है। मूंग का इस्तेमाल करने की बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबलस्पून हरी मूंग को एक कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छान कर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे पानी से निकाल कर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और इससे स्प्राउट्स करके भी आप इसको खा सकते हैं। स्प्राउट यानी कि अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था, उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक सिंपल और पावरफुल एडिशन ढूंढ रहे हैं जो आपको ताकत भी दे, डाइजेशन भी अच्छा रखे, एनर्जी भी दे और दिल की हेल्थ को भी हेल्थी बनाए रखें, तो दोस्तों ये जो मूंग है, इसको अपने डाइट में शामिल करना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं चीज जो है वह है गोंद कतीरा। ये एक नेचुरल गोंद होता है जो कि गर्मियों के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो आपकी 52 मूवमेंट्स को, यानी कि आपके आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है। गोंद कतीरा से कब्ज में आपको आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो गोंद कतीरा बॉडी में दर्द और सूजन को कम करता है। ये वजन प्रबंधन में भी मदद करता है और लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी लेडी का जो पीरियड्स है, किसी लड़की का पीरियड जो है वह टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प कर सकता है। गोंद कतीरा को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा को आप एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज लेना शुरू कर सकते हैं। ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं वो बहुत ही बढ़िया है। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बढ़िया लगती है और किसकी जरूरत आपको ज्यादा है। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, उनके पास एक युवक जाता है और कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया कर आप इसका समाधान करेंगे।
तब गुरुवर कहते हैं कि बोलो क्या समस्या है। तब युवक कहता है कि मैं रात में 9 बजे बिस्तर पर सोने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आती और ना ही मुझे दिन में नींद आती है। आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? कृपया कर गुरुदेव मुझे इसका कारण बताएं और फिर इसका समाधान भी बताएं। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, नींद न आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्रों में महर्षि कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आहार होते हैं और हमारा पूरा जीवन उन्हीं 3 आहार के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 आधारों में सबसे पहला जो आहार होता है वह है आहार। जैसे आपका आहार होगा वैसा ही बिल्कुल आपका व्यवहार होने वाला है। इसलिए हम सभी को अपना आहार सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारी नवयुवक युवतियां इसके बारे में जान रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं, जो बहुत सही चीज है। लेकिन जो इसका पालन नहीं करते हैं वह अनेकों परेशानी में फंस जाते हैं। और तीसरा है आपकी नींद। जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर आपकी नींद अधूरी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहेगा। जब हम रात को सोते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं, ऊर्जावान नहीं रहते हैं। सुबह उठने में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सारा दिन आलस हमारे ऊपर हावी होता रहता है और हमें हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं लगता है। हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को अच्छा बना लेते हैं तो आप हमेशा ही ऊर्जावान बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कभी खराब ही नहीं होगा और आपकी फिर हर समस्या का समाधान भी होगा। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूं। तो पहली बात है कि नींद कितनी और कैसी होनी चाहिए। बेटा, रात की जो नींद होती है वह विशेष होती है। वह रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वह आपकी नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपकी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है और बाकी का जो समय होता है उसमें आपकी नींद ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल लोग समय का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तो छोड़ो 12 बजे तक भी नहीं सो पाते हैं। इससे उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है निकल जाता है और उनकी नींद पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम और अभ्यास बताता हूं जिनका प्रयोग करके आपकी नींद और ज्यादा गहरी और बेहतर हो सकती है। और बस इतना ही नहीं, इन नियमों का प्रयोग करने से आपको आजीवन कभी भी नींद से संबंधित रोग की भी दिक्कत नहीं होने वाली और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे और आपको सुबह उठने में भी कभी आलस नहीं आएगा और काम करने में आपको मजा भी आएगा। फिर वह गुरु उस युवक को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि कभी भी देर रात में भोजन न करें, क्योंकि देर रात में भोजन करना आपकी नींद के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप देर रात में भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर काम में थका रहता है। पहली स्थिति जिसमें आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र ये कहता है कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा काम दिया है जिसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे भोजन को पचा है, जिसके लिए पाचन तंत्र और दिमाग के बीच में एक टकराव पैदा हो जाता है। क्योंकि एक कहता है नींद चाहिए और दूसरा कहता है ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी झगड़े के कारण आप रात में सही तरह से नहीं सो पाते हैं और यह जो आपका गहरी नींद का समय होता है उसे तो आपने पूरी तरह से खो ही दिया, क्योंकि उस समय आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहता है जो आपको गहरी नींद में जाने ही नहीं देता। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि देर रात्रि में आपको भोजन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है, आपको मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। विशेष रूप से आपको लाल मिर्च का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना। जब आपके शरीर में लाल मिर्च जाती है तो वह वहां पर गर्मी पैदा करती है और जब वह गर्मी बढ़ती है तो शरीर में बिल्कुल एक विपरीत स्थिति पैदा करती है जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके भीतर जो शांति का माहौल होता है वह भी बिगड़ जाता है। इसलिए आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर गुरुजी तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भारी भोजन बिल्कुल मत खाना, क्योंकि भारी भोजन करने से आपका जो वात है, शरीर में जो वायु है, वह प्रकोप हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कभी कभार भोजन करते हैं तो भारी भोजन के बाद आपको लंबे समय तक गैस बनती है, जिसके कारण आपको गहरी नींद नहीं आ सकती है। क्योंकि जो वात का प्रभाव होता है उसमें चंचलता रहती है, इसलिए वो स्थिरता को बनने ही नहीं देती।
लेकिन आपको गहरी नींद के लिए स्थिरता चाहिए होती है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप भोजन करें तो 7 बजे से पहले ही कर लें और कभी भी लाल मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन ना करें। हमारे शरीर में भारी भोजन को पचाने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उसे पचाने में लगा रहता है, वह सक्रिय रहता है। और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तब आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हो? इसीलिए भारी भोजन तो बिल्कुल ना करें। फिर गुरुजी चौथा नियम बताते हैं कि आपको दिन भर में सक्रिय रहना है। अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा यूं ही व्यायाम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे रहें या फिर लेटे रहें। जो व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है, पढ़ाई करता है, तो इतनी देर बैठे रहने से उसके भीतर आलस आ जाता है। इसलिए उसको सक्रिय होना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, शरीर में जितनी टूट फूट होती है वह रिपेयर हो जाती है और इससे शरीर एक ऐसी स्थिति बनाता है जिससे नींद गहरी होती है और एकदम देखते ही नींद आती है। जब आप पूरे दिन ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी नींद पर ही गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो स्वयं ही आपको यह पता चल जाएगा। फिर गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। आपके कमरे में थोड़ा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो आपकी नींद को गहरा नहीं होने देगा, आपकी नींद को अच्छा नहीं होने देगा। क्योंकि प्रकाश के होने से मेलाटोनिन नामक नींद के जो हार्मोन होते हैं, सूर्य के समय पर रोशनी में रहने से मेलाटोनिन कम होता है और शरीर सचेत हो जाता है और सोने जागने का चक्कर बदल जाता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात में रोशनी में रहने से अच्छी नींद नहीं आ पाती, इसलिए मेलाटोनिन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी नींद को गहरा करता है। आपको पता है कि हमारे पूर्वजों के समय जब बिजली नहीं आती थी तब रात को एकदम अंधेरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे की कोई लाइट भी बंद करते हैं तो उसे कोई रोशनी आ ही जाती है, या फिर कमरे में रखे मोबाइल, लैपटॉप, इनकी रोशनी आ जाती है। और जब वह रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी रोशनी है, और इसी संदेश के कारण आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता। फिर गुरुजी नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने सभी काम करना छोड़ दीजिए। जैसे ऑफिस का कोई काम होना या फिर आप फोन पर कुछ कर रहे हैं तो उन सबको छोड़ दें, क्योंकि जब आप बेड पर कोई भी अपना ऑफिशियल काम या फिर कोई भी अन्य काम करते हैं तो ऐसा होने से काम खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में टेंशन ही रहती है, अच्छी नींद नहीं आ पाती। अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता है, लेकिन गहरी नींद के लिए शांत होना बेहद जरूरी है। इसलिए आप सोने से ठीक 1 घंटे पहले इन सब कामों से दूर रहिए। गुरुजी 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप सोने जाओ तो सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने दोनों पैरों को गुनगुने पानी में भिगो कर रखिए, क्योंकि आपके पैरों में 7000 से ज्यादा तंत्र होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। इसलिए जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपके हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में जाता है, आपका नर्व सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बॉडी की सभी थकान दूर हो जाती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे आपको गहरी नींद आती है। तो आपको एक टब में गुनगुना पानी भर लेना है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपका सहन कर सके। उसके बाद आपको 15 मिनट तक उस पानी में पैर को डुबो कर रखना है, फिर उसे सूती कपड़े से पोंछ कर बेड पर लेट जाना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आप इस पानी से नहा भी सकते हैं, इससे आपकी तंत्रिका और मांसपेशियों को आराम मिलेगा, आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, आपकी जो नींद है वह गहरी होगी। रात को नहाने से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को नहाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरह से गुनगुने पानी में अपने पैर रख सकते हैं। फिर गुरुजी 8वां नियम बताते हुए कहते हैं, यह नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नियम में आपको मानसिक स्तर पर साथ रहना है, क्योंकि इनमें आप दिन भर जो भी सोचते हैं
अधिकतर वही विचार बार बार आपके सामने आते हैं। उन विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उनमें से ज्यादा विचार फलत के होते हैं, निरर्थक होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत कम होते हैं और यह नकारात्मक विचारों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको यह चिंता, तनाव, मानसिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन नकारात्मक विचारों की वजह से आपका सोने का जो पूरा ढंग था पूरा का पूरा बिगड़ गया। आप जब भी कुछ सोचते हैं उसमें ज्यादातर चीजें नकारात्मक होती हैं। जैसे कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, तो अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो अगर मेरे जीवन में परेशानी आई तो। और ऐसे में आपके जो विचार हैं वह आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आपके भीतर आलस्य उत्पन्न करते हैं। आप थका हुआ और गिरा हुआ महसूस करते हैं और जब आप सोने जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए सोने से पहले आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना है और मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें लेटे ही नींद आ जाएगी और तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम जानते हो गहरी नींद लेने से तुम्हारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ इसका मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपकी तनाव और चिंता दूर होती है। नींद पूरी होने से याददाश्त बनी रहती है और भूलने की जो समस्या है वह दूर होती है। भरपूर नींद लेने वाले व्यक्ति की याददाश्त जो है कम नींद लेने वाले व्यक्ति से ज्यादा होती है, तेज होती है, जिनसे उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी कार्य को करने में आपका मन लगता है और मन इधर उधर भटकना बंद करता है। फिर आप उस कार्य को ध्यान से और एकाग्रचित होकर कर सकते हैं। गहरी नींद ही इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक गहरी और सामान्य से ज्यादा नींद होने पर इम्यूनिटी में सुधार होता है, जिससे आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। गहरी नींद तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से हम कभी भी किसी भी बीमारी का जल्दी से शिकार हो जाते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हम तनाव और चिंता से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके कर गरीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।